Assalamualaikum everyone. Today we will cover 3.3 section which is Cascading Style Sheet CSS. ओके सबसे पहले हम लोगों ने HTML के टॉपिक को कवर किया था और HTML में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हम लोग एक वेब पेज डेवलप करते हैं तो हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेब पेज है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने ये डिफाइन करना है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हेडिंग होगी। हेडिंग के बाद आगे हम लोगों ने एक पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ के बाद हम लोगों ने कोई इमेज सेट करनी है। तो ये सब चीज़ें हम लोग किस तरीके से एंटर करते हैं, ये हम लोग HTML के थ्रू एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन एक स्ट्रक्चर क्रिएट होने के बाद हम लोगों ने ऑब्वियसली उसकी स्टाइलिंग करनी है। फॉर एग्जांपल जो हेडिंग है उसकी साइज को इंक्रीज करना है या उसके कलर को हम लोगों ने इंक्रीज करना है। जो पैराग्राफ है इसके जो फॉन्ट है, ठीक है, उसको थोड़ा सा चेंज करना है, अंडरलाइन करना है इसको, या फिर इमेज को थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज करना है इसके साइज को। ये जो हमारे पास पेज है इसके बैकग्राउंड में हम लोगों ने कोई इमेज ऐड करनी है फॉर एग्जांपल, या हमने कोई बैकग्राउंड कलर ऐड करना है। वो सब चीज़ें हम लोग किसके थ्रू ऐड करते हैं? CSS लैंग्वेज के थ्रू ऐड करते हैं, ठीक है। CSS क्या करते हैं? वेब पेज की स्टाइलिंग कर रहा होता है। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। CSS इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज टू कंट्रोल स्कीम, अरेंजमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एन HTML वेब पेज। अब CSS एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जो कि किन किन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं? वो तीन चीज़ों को कंट्रोल करता है, विच इज स्कीम, अरेंजमेंट एंड प्रेजेंटेशन। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्कीम, राइट। स्कीम क्या होते हैं कि जो वेब पेज, जो मतलब वेब पेज की जो ओवरऑल थीम होती है वो स्कीम होता है। फॉर एग्जांपल कलर हो गया, फॉन्ट हो गया। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, लाइक CSS, ठीक है, ये एक टेक्स्ट है। ये इस टेक्स्ट को हम लोग ब्लू कलर देना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? वो स्कीम होगा। फॉर एग्जांपल हमने इस वेब पेज का बैकग्राउंड कलर वाइट सेट करना है, तो वो एक स्कीम है, ठीक है। कोई फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो है वो टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है, तो वो क्या होगा? वो स्कीम होगा। एंड अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अरेंजमेंट क्या होता है। अरेंजमेंट होता है कि जो पेज के ऊपर जितने एलिमेंट्स आ रहे होते हैं उनको हमने किस तरीके से अरेंज करना है। जो पैराग्राफ है, ठीक है, इमेज है, हेडिंग है, इन सबको हमने किस तरीके से अरेंज करना है। देन प्रेजेंटेशन आता है। प्रेजेंटेशन क्या आती है कि जो फाइनल लुक होती है वेब पेज की, जो यूजर फील कर रहा होता है, जो यूजर देख रहा होता है उसको, वो प्रेजेंटेशन होती है। फॉर एग्जांपल जो बटन है, हमने उसको 3D लुक देनी है या हमने उसको राउंडेड बनाना है या फ्लैट बनाना है, ये प्रेजेंटेशन है। ओके, बाकी जो स्टाइल शीट लैंग्वेज हैं जिनमें DSSL भी आता है, XSL भी आता है, लेकिन हम लोग 9 क्लास के जो कंटेंट है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग सिर्फ CSS लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। ओके, CSS लैंग्वेज क्यों हम लोग यूज करते हैं? अब सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो HTML है वो वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा होता है, वो उसके कंटेंट को डिफाइन कर रहा होता है, लेकिन उसकी ऑब्वियसली स्टाइलिंग भी करनी होती है। तो CSS उस स्टाइल को डिफाइन कर रहा होता है, लाइक कलर्स, फॉन्ट, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड। अब जो CSS है वो वेब पेजेस को मतलब हम लोग CSS को यूज करते हुए वेब पेजेस को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, इजीली डिजाइन डिजाइन कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और ट्रबल शूट कर सकते हैं। ओके, अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम लोग डिजाइन को देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग CSS के थ्रू फॉर एग्जांपल हेडिंग की डिजाइनिंग करनी है, हमने उसका कलर ब्लू सेट करना है, तो हम लोग CSS लैंग्वेज के थ्रू सेट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा मैनेज हम उसको किस तरीके से कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं कि बाद में जो हेडिंग है उसका कलर ब्लू से येलो सेट कर दें। ओके, तो हम लोग उसमें कभी भी किसी भी वक्त अपडेट कर सकते हैं। एंड ट्रबल शूट का क्या मतलब होता है कि कोई भी इशू आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेकोरेटिंग टेबल विद CSS। ओके, अब यहाँ पे जो है वो इसकी लैंग्वेज या इसका कोड स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्या है कि एक टेबल है, ठीक है, उस टेबल के अंदर जो हेडर रो है उसकी हम लोगों ने स्टाइलिंग करनी है। उसकी कैसे स्टाइलिंग करनी है कि जो उसका बॉर्डर है हमने उसकी स्टाइलिंग करनी है। वो कैसे करेंगे? वो हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे ना एक टैग यूज होता है, ठीक है। अब CSS किस लिए यूज होती है? फॉर स्टाइलिंग यूज होती है, तो इसका टैग होता है स्टाइल का, ठीक है। इस टैग के अंदर हम लोग स्टाइलिंग कर रहे होते हैं। ओके, अब हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। अब हम लोगों ने ऑब्वियसली टेबल की स्टाइलिंग करनी है, तो हम लोग स्टाइल वाले टैग में हम लोग लिखेंगे टेबल। टेबल के हम लोगों ने किसकी स्टाइलिंग करनी है? हेडर रो की, तो हम लोग लिखेंगे TH। और उसके लिए जो डाटा है उसकी भी हम लोग स्टाइलिंग करना चाहते हैं। सिर्फ हम लोग हेडर रो की स्टाइलिंग नहीं करना चाहते, लेकिन उसके अंदर जो डाटा है उसकी भी स्टाइलिंग करना चाहते हैं। इस तरीके से हम लोग जिसकी भी स्टाइलिंग करना चाहते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रेसिस आ जाएंगे। अब ब्रेसिस के अंदर ये ब्रेसिस होते हैं जिसे हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स भी कहते हैं इन मैथ्स। ओके, अब हमने क्या स्टाइलिंग करनी है? हम लोग ये चाहते हैं कि जो बॉर्डर है, ठीक है, जो इस तरीके से जो एक पूरी रो है,
ठीक है। इसका बॉर्डर क्या है, ये बॉर्डर है ना, इसको इसकी हम लोग थिकनेस सेट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी कितनी जो है, कितना ये मोटा होगा, ये कितना ये पतला होगा, इसकी थिकनेस हम लोग सेट करना चाह रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर, और हमेशा यहाँ पे कॉलन आता है, ठीक है। बॉर्डर, फिर उसके बाद कॉलन के साइन, उसके बाद हम लोग क्या करें, 1 पिक्सल। ठीक हो गया। इसके अलावा हम चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर है इसका कलर भी हम लोग सेट करें। तो हम लोगों ने कलर इसका सेट कर दिया सॉलिड ब्लैक, हम कुछ भी सेट कर सकते हैं, ग्रे, वाइट, एक्सेट्रा। हम लोगों ने यहाँ पे ये सेट कर दिया। तो इसका सेंटेक्स ये है, सेंटेक्स का मतलब ये होता है तरीका लिखने का। तरीका ये होता है कि सबसे पहले हमने क्या चीज़ सेट करनी है, बॉर्डर सेट करना है, उसके बाद कॉलन, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोगों ने कितना बॉर्डर इसका सेट करना है, 1 पिक्सल। साथ ही हम लोगों ने कलर भी इसका कर दिया, और लास्ट में हमेशा क्या आएगा, सेमी कॉलन, जिसे कंप्यूटर में टर्मिनेटर कहा जाता है, इसे टर्मिनेटर कहते हैं। तो लास्ट में हमने इसके टर्मिनेटर ऐड करना होगा, राइट। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रेसेस जो है वो क्लोज हो जाएंगी। तो ये स्टाइलिंग का तरीका है। अब हमने कोई और स्टाइलिंग नहीं करनी, तो हम लोग स्टाइल का टैग क्लोज कर देंगे। इनकेस हम लोग चाहते हैं कि और भी कुछ स्टाइल करें, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग चाहते हैं कि जो पैराग्राफ है उसकी स्टाइलिंग करें, तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे पी लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग मतलब जो भी टैग यूज होता है ना, फॉर एग्जाम्पल टेबल के लिए ये वाला टैग यूज होता था, तो हम लोगों ने यहाँ पे टेबल लिख दिया। टीएच के लिए ये वाला टैग यूज होता था, टैग को हम लोगों ने लिखना होता है। अब पी के टैग मतलब पैराग्राफ के लिए हम लोग पी टैग यूज करते हैं, ओके। वैसे होता इस तरीके से, लेकिन जब हम लोग स्टाइलिंग करते हैं तो जस्ट हम लोग पी लिखते होते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते होते हैं, यहाँ पे ब्रेसेस ऐड करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग चाहते हैं कि जो पैराग्राफ का कलर है, ठीक है, वो क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग स्टाइलिंग ऐड करते होते हैं। हम लोग उसको विजुअल स्टूडियो के ऊपर देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका कोड लिख सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करते होते हैं, हम लोग जाते होते हैं फाइल पे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ। फाइल पे जाने के बाद हम लोग जाते होते हैं ओपन फोल्डर पे, ठीक है। एक हम लोग अपना CSS के नाम से मैं डेस्कटॉप में गई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे गई, न्यू के बाद फोल्डर, क्योंकि यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ CSS के नाम से। एंड जब मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे CSS लिखा हुआ आ गया। सिलेक्ट फोल्डर, इसके बाद एक ऑप्शन आता है, यस आई ट्रस्ट द ऑथर। तो यहाँ पे ट्रस्ट कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा जूम आउट हुआ है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे जाना है न्यू फाइल पे। हम लोग एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, राइट। और फाइल का नाम फॉर एग्जांपल हम लोग रख देते हैं स्टाइल HTML डॉट, क्योंकि हम लोग HTML कोड के अंदर ही स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक्सटेंशन भी .html की ही देनी होगी, ठीक है। कैसे स्टार्ट करते हैं, जो जनरल वे होता है HTML, राइट। पहले हम लोग एक सिंपल HTML का कोड लिख लेते हैं। HTML के बाद हम लोग किसका टैग यूज करते हैं, हेड का टैग। हेड के टैग के अंदर हम लोग टाइटल ऐड कर रहे होते हैं, ओके। टाइटल के अंदर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिख दिया प्रैक्टिस CSS, ओके। फिर हम लोग हेड के टैग्स के बाहर आके हम लोगों ने बॉडी का टैग स्टार्ट किया, सिंपल जैसे हम लोग HTML का कोड लिखते होते हैं, वही लिख रही हूँ। बॉडी के अंदर हम लोग एक टेबल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। इस टेबल का टैग यूज कर लिया, राइट। टेबल के टैग के अंदर सबसे पहले मैं एक हेडर रो क्रिएट करना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, TH, ठीक हो गया। TH से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल रो क्रिएट कर रहे हैं, और टेबल रो के अंदर मैं जो है वो हेडर रो क्रिएट कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं TH का टैग यूज करूँगी, ओके। अब सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ नेम, देन TH, एक और मैं सेल बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख लेती हूँ क्लास, देन रोल नंबर। सिंपल हम लोग टेबल जनरेट करें। फिर एक रो मेरी कंप्लीट हो गई, एक और रो मैं क्रिएट करना चाह रही हूँ। तो TR के टैग से हम लोग रो क्रिएट करते हैं, इसके अंदर टेबल डाटा आएगा, TD, ठीक है। नेम की जगह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल अली। फिर उसके बाद क्लास के लिए हम लोग लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड रो है। नेम, सबसे पहले जो फर्स्ट रो आएगी वहां पे लिखा होगा नेम, क्लास, रोल नंबर। उसके नीचे फिर नेम्स आ जाएंगे, ठीक है। नेम के नीचे जैसे अली आ जाएगा, देन जो है वो क्लास आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल क्लास जो है वो हम लोग 9 सेट कर लेते हैं, 9। एंड रोल नंबर की जगह हम लोग लिख लेंगे फॉर एग्जाम्पल 001, ओके। एक और रो क्रिएट कर लेती हूँ TR के थ्रू,
एक और रो क्रिएट की और उसके अंदर हम लोग डाटा लिख देते हैं टी डी। ओके, टी डी के अंदर हम लोग ने लिख दिया, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अम, रजा। ओके, देन क्लास हम लोग ने नाइन्थ ही सेट कर ली, एंड लास्ट में हम लोग रोल नंबर सेट करते हैं 002। ये एक हम लोग ने जनरल जो टेबल है उसको क्रिएट कर लिया, कंट्रोल एस करते हैं, एंड राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग जाते हैं ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर पे, और यहाँ पे जो हमारी आउटपुट है वो शो हो गई है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट हेडर रो थी, इस वजह से ये बॉल्ड हो गई आई है। ठीक है, नेम क्लास रोल नंबर। सेकंड रो हम लोगों ने क्रिएट की, नेम हमने अली दिया, क्लास नाइन्थ, रोल नंबर 001, एंड जो लास्ट रो थी उसमें हम लोगों ने नेम दिया रजा, क्लास थी नाइन्थ और रोल नंबर 002। अब हम लोग चाहते हैं कि हम इसकी स्टाइलिंग करें, राइट? तो हम लोग स्टाइलिंग कैसे करेंगे? जो हेड का टैग होता है उसके अंदर हम लोग स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, राइट? ये जो हेड टाइटल के बाद हम लोग स्टाइलिंग करते होते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टाइल का टैग यूज करेंगे क्योंकि हम लोग स्टाइल करना चाह रहे हैं। ओके, इस स्टाइल वाले टैग के अंदर सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो टेबल की स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, टेबल वाले टैग की स्टाइलिंग करनी है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेबल, जस्ट टेबल, एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज नहीं करेंगे, टेबल। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोमा। ठीक है, क्योंकि जो उसके अंदर टी एच है, जो हेडर रो है उसकी भी हम लोग स्टाइल करनी है, स्टाइलिंग करनी है, जो डाटा है उसकी भी स्टाइलिंग करनी है, राइट? उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रेसेस ऐड कर लेंगे इस तरीके से। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि जो फॉर एग्जाम्पल हम बॉर्डर सेट करना चाह रहे हैं, इसका बॉर्डर हमने सेट कर दिया, इसका 1 पिक्सल। ठीक है, ये इसकी थिकनेस को डिफाइन कर रहा होता है, 1 पिक्सल। और इसका जो कलर है वो हम लोग सेट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड ब्लैक। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि जो इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे जैसे अली वगैरह ये सब लिखा हुआ है, ये सेंटर में आ जाए। तो टेक्स्ट अलाइन हम लोग ऐड कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, ये भी इसकी स्टाइलिंग होती है, इसके बाद कॉलन, और ये हम लोग रख देते हैं फॉर एग्जांपल सेंटर में। ओके, और हम लोग ये भी सेट कर सकते हैं कि जो उसका कलर है, जो टेक्स्ट कलर है, वो हो जाए इसका ब्लू। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ब्लू सेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो बस हमने इतनी सी स्टाइलिंग की, यहाँ पे स्टाइल के टैग क्लोज हो गया, हेड के टैग क्लोज हो गया। ठीक है, ये हेड के टैग के अंदर टाइटल के टैग के बाद हम लोग स्टाइल के टैग यूज कर रहे होते हैं। ओके, कंट्रोल एस किया, राइट क्लिक करने के बाद हम लोग गए ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग हुई है। ठीक है, बॉर्डर्स भी ऐड हुए हैं, राइट? उसके बाद जो इसके अंदर टेक्स्ट था उसका कलर हमने ब्लू सेट किया, जो बॉर्डर्स का कलर है वो हमने ब्लैक सेट किया। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कोई और कलर सेट कर सकते हैं, ब्लैक की बजाय हम लोग इसके अंदर हम लोग कलर सेट कर सकते हैं लाइक पिंक कलर, राइट? कंट्रोल एस किया, राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, तो आप देख सकते हैं कि जो उसके बॉर्डर्स हैं वो पिंक हो गए। तो इस तरीके से हम लोग सीएसएस लैंग्वेज के थ्रू स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, बैकग्राउंड कलर। टेबल्स का जो बैकग्राउंड कलर है अब हमने वो सेट करना है, स्टाइल वाले टैग के अंदर जाएंगे और बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने एक्वा सेट करना है। ठीक है, पहले से हम लोगों ने टी एच टी डी तो किया हुआ है, पहले से हमने इसकी स्टाइलिंग की है। इसी के अंदर हम लोग जस्ट ये वाली लाइन ऐड कर देंगे, बैकग्राउंड कलर एक्वा। ओके, दोबारा से हम लोग जाते हैं यहाँ पे, इसी के अंदर जो टेबल टी एच टी डी के अंदर ही, जो ब्रेसेस के अंदर ही हम लोग स्टाइलिंग ऐड करेंगे। नेक्स्ट लाइन पे बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल एक्वा सेट कर देते हैं। ओके, लास्ट में टर्मिनेटर जरूर ऐड करना है, जिसे सेमीकोलन कहा जाता है। कंट्रोल एस कर दिया, राइट क्लिक करने के बाद हम गए ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर पे, तो यहाँ पे देखें जो इसका बैकग्राउंड कलर था वो सेट हो गया एक्वा कलर। ठीक है, जो ब्लू की तरह का होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, आगे होम पेज डिकोर। अब पूरे होम पेज को, ठीक है, जो उसका वेब पेज है उसको हम लोग ने डेकोर करना है। ठीक है, उसकी डेकोरेशन करनी है, उसके अंदर बॉडी है, बॉडी की डेकोरेशन करनी है, हेडिंग्स जो है उसकी डेकोरेशन करनी है, जो भी इसके अंदर पैराग्राफ हम लोगों ने ऐड किया हुआ है थ्रू HTML, उसकी स्टाइलिंग करनी है, तो वो हम लोग CSS के थ्रू स्टाइल करेंगे। ओके, इस कोड को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं और उसके बाद विजुअल स्टूडियो के ऊपर इसको रन करेंगे।
सबसे पहले हम लोगों ने HTML का टैग यूज किया। HTML के टैग के अंदर हम लोगों ने लैंग्वेज सेट कर दी इंग्लिश। देन हेड का टैग आ गया। हेड के टैग के अंदर हम लोगों ने टाइटल सेट कर दिया स्टाइल पेज विद बैकग्राउंड। ओके, उसके बाद बॉडी आ गया। अब बॉडी की हम लोग ने ये सारी स्टाइलिंग की हुई है। इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले बॉडी के अंदर हम लोगों ने बैकग्राउंड इमेज सेट की है। बैकग्राउंड इमेज का हम लोगों ने क्या दे दिया, URL दे दिया, उसका लिंक दे दिया कि जहाँ पे उसकी लोकेशन है, कि जहाँ पे वो इमेज एग्जिस्ट कर रही है, उसको जो है वो डिस्प्ले करवा दो ऑन द वेब पेज। उसके बाद बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। इसका मतलब ये होता है कि देखो ये हमारे पास क्या है, एक वेब पेज है, राइट। हम लोग ने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज सेट की है। अब इस पेज को हमने स्क्रॉल करना है, ठीक है। जब हम लोग स्क्रॉल करें तो जो पीछे बैकग्राउंड इमेज है वो स्क्रॉल ना हो, उस वो फिक्स्ड हो। तो इस वजह से हम लोगों ने जो उसकी बैकग्राउंड अटैचमेंट है वो फिक्स्ड रखी हुई है। डिस्प्ले फ्लेक्स का क्या मतलब होता है कि जो कंटेनर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है, उसके अंदर जो है डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, पैराग्राफ्स है, इमेजेस हैं, हेडिंग्स वगैरह हैं, ठीक है। अब वो क्या करें, वो ना प्रॉपरली अरेंज हो जाए। तो उस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या सेट किया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने फ्लेक्स सेट किया हुआ है। इसके अलावा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसका क्या मतलब है कि इस पेज के अंदर जितना कंटेंट होगा, ठीक है, जितना भी कंटेंट होगा वो कहाँ पे आएगा, वो सेंटर में आएगा। इसके अलावा आइटम्स, अलाइन आइटम्स भी सेंटर में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो इमेज है, जो पैराग्राफ है, जो हेडिंग है, वो भी सेंटर में आनी चाहिए। हम लोगों ने हाइट सेट कर दी है, ठीक है। इसकी हाइट जो है वो किसी नहीं होनी चाहिए 100%, मतलब इसकी हाइट फुल हो, ठीक है। मतलब पूरा वेब पेज के ऊपर मतलब इसकी हाइट होनी चाहिए, पूरी वेब पेज इसकी हाइट होनी चाहिए। मार्जिन जीरो, कि इस पेज के जो मार्जिन होंगे वो जीरो हो, मतलब मार्जिन जो है वो हम लोगों ने एब्सेंट किया है। यहाँ भी हम लोगों ने इस वक्त मार्जिन सेट नहीं किया कि कितने मार्जिन होना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे डिव का क्या मतलब है, हम लोगों ने बॉडी के अंदर डिव का टैग यूज किया है। पहले हम लोग एक दफा बॉडी को डिस्कस करते हैं। बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से बॉडी का टैग स्टार्ट हो रहा है। बॉडी के अंदर हम लोगों ने कौन कौन सा टैग यूज किया, जो जो टैग हम लोग बॉडी के अंदर यूज करते हैं सिर्फ हम लोग उसी की स्टाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डिव का टैग यूज किया है, तो हम लोग डिव की स्टाइलिंग करते हैं। डिव क्या होता है, एक तरह से एक बॉक्स होता है, ठीक है। उसके अंदर जो है हम लोगों ने डिफरेंट एलिमेंट्स को सेट किया हुआ होता है। एक बॉक्स है, उसके अंदर हम लोगों ने हेडिंग सेट की हुई है, पैराग्राफ सेट किया हुआ है, ठीक हो गया। एक तरह से एक बॉक्स बन रहा होता है, उसके अंदर सारी चीजें हम लोगों ने सेट की होती हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिव का पार्ट है, ठीक है। यहाँ से हम लोग ने डिव का टैग स्टार्ट किया है, उसके अंदर हम लोगों ने एक हेडिंग ऐड की है, ठीक है, वेलकम टू माय वेबसाइट, और एक हम लोगों ने पैराग्राफ ऐड किया है, दिस इज सैम्पल पैराग्राफ विद अ वेवी अंडरलाइन। ओके, ये एक पैराग्राफ है, ये हेडिंग है। हम लोग इस कोड के अंदर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो डिव है उसकी स्टाइलिंग कर रहे हैं, इसके अंदर जो हेडिंग है उसकी स्टाइलिंग कर रहे हैं, और जो पी टैग यूज किया है उसकी स्टाइलिंग कर रहे हैं। पहले भी ये बात मैंने डिस्कस की है कि जो जो टैग हम लोग बॉडी के अंदर यूज करते हैं वो टैग की हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे हमने बॉडी का टैग यूज किया है तो हम लोग बॉडी की स्टाइलिंग कर सकते हैं। हमने डिव का टैग यूज किया, हम लोग डिव की स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हम लोगों ने हेडिंग का टैग यूज किया, हम लोग हेडिंग की स्टाइलिंग कर सकते हैं। पी का टैग यूज किया, हम लोग पी की स्टाइलिंग कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग स्टाइल वाले पोर्शन में जाते हैं। हम लोगों ने बॉडी को तो डिस्कस कर लिया है। अब जो डिव है, ठीक है, उसके अंदर हमने ये सेट किया है कि जो टेक्स्ट अलाइन है, ठीक है, जितना उसके अंदर टेक्स्ट लिखा होगा वो सेंटर में होना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने हेडिंग का टैग यूज किया, तो हम लोग उसकी स्टाइलिंग करते हैं कि जो हेडिंग होगी उसका कलर ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। और हेडिंग की जो मार्जिन है, ठीक है, जो साइड में जो बॉक्स है वो जीरो होना चाहिए, मतलब कोई बॉक्स नहीं होना चाहिए या कोई मार्जिन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बॉडी के अंदर हम लोगों ने पी टैग यूज किया, तो हम लोग उसकी स्टाइलिंग कर रहे हैं। सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन कर रहे हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर रहे हैं कि जो पी के अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा है, वो अंडरलाइन होना चाहिए, उसके नीचे लाइन होनी चाहिए, लेकिन कैसी लाइन होनी चाहिए, वेवी होनी चाहिए, लाइक दिस वन, ठीक है। इस तरह से वेवी लाइन होनी चाहिए और कोई मार्जिन नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों ने स्टाइलिंग की है। और यहाँ पे हम लोगों ने स्टाइल के टैग क्लोज कर दिए। और जो इसकी आउटपुट है कुछ इस तरह की आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे डिव टैग यूज किया था क्योंकि इसकी कोई मार्जिन नहीं थी, तो इस वजह से कोई इसका बॉक्स क्रिएट नहीं हुआ। ओके, अब हम उसके अंदर हम लोगों ने डिव के टैग के अंदर एक हेडिंग सेट की थी, एक पैराग्राफ सेट किया था। फिर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे जो बॉडी के टैग के अंदर हम लोगों ने क्या कहा था कि जितने भी आइटम्स होंगे वो सेंटर में होने चाहिए, ठीक है। जो भी टेक्स्ट हो वो सेंटर में होना चाहिए। तो ऐसे ही हो रहा है, कोई मार्जिन नहीं होना चाहिए, कोई मार्जिन नहीं है। इसके अलावा हम लोगों ने पी टैग के अंदर ये लिखा था कि जो टेक्स्ट का कलर है वो ग्रीन होना चाहिए, तो वो ग्रीन आ रहा है। इसके अलावा हमने ये पैराग्राफ की स्टाइलिंग में ऐड किया था कि जो पैराग्राफ होगा, जो टेक्स्ट होगा पैराग्राफ के अंदर, उसके नीचे अंडरलाइन होना चाहिए, लेकिन कैसा अंडरलाइन होना चाहिए, वेवी होना चाहिए। हम इसको विजुअल स्टूडियो के ऊपर करते हैं।
ओके, हम लोग विजुअल स्टूडियो के ऊपर आ गए और यहाँ पे मैंने वो कोड पेस्ट कर दिया जिसे अभी हम लोग ने डिस्कस की है। इसको कंट्रोल एस करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद ओपन एंड डिफॉल्ट ब्राउजर, और ब्राउजर पे अपनी आउटपुट देख लेते हैं कि ये एक टेक्स्ट है जो कि सेंटर में आ रहा है। ये पूरा एक वेब पेज है जो इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो सेंटर में आ रहा है। जो इसकी हेडिंग है वो हम लोगों ने उसका कलर सेट कर दिया ग्रीन। इसके अलावा जो यहाँ पे पैराग्राफ है वो अंडरलाइन होना चाहिए, लेकिन वेवी अंडरलाइन होनी चाहिए। तो ये सारी हम लोगों ने स्टाइलिंग की है। ओके, ये पूरा वही कोड है जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके, आउटपुट क्या है इसकी, जो बैकग्राउंड इमेज है वो सेट होना चाहिए। अब यहाँ पे बैकग्राउंड क्यों नहीं, जो बैकग्राउंड इमेज है वो क्यों नहीं आई, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कोई बैकग्राउंड इमेज ही सेट नहीं की। तो हम लोग कोई भी बैकग्राउंड इमेज ले लेते हैं और उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने यूआरएल दी है, लेकिन ये वैसे ही एक डमी यूआरएल दी है। इसको हम लोग ठीक वाला यूआरएल देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या जो बैकग्राउंड इमेज है वो आती है वेब पेज के ऊपर या नहीं। ओके, हम लोग यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर में जाके कोई भी इमेज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग गए डाउनलोड्स में और यहाँ पे मैंने कोई भी इमेज ले ली। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी एज पाथ, इसका मैंने पाथ कॉपी करने के बाद मैं चली गई विजुअल स्टूडियो के ऊपर और यहाँ पे इसके अंदर मैं इसका जो पाथ है उसको पेस्ट कर दूंगी। कंट्रोल वहां से मैंने कॉपी किया, ठीक है। वैसे कॉपी जो है वो कंट्रोल सी से करते होते हैं, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगी। लेकिन पेस्ट कैसे करना है, कंट्रोल वी कर देना है। यहाँ पे जो है वो मेरा पाथ सेट हो गया। एंड मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ सेव करने के लिए, और फिर मैं डिफॉल्ट ब्राउजर पर जाती हूँ और देखती हूँ कि यहाँ पे मेरा स्टिल इमेज शो नहीं हो रही। क्या प्रॉब्लम है वो हम लोग देख लेते हैं, इसकी प्रॉब्लम क्या है। ओके, इसमें प्रॉब्लम आई थिंक करेक्ट बात नहीं है। इमेज पे जाते हैं। जी, ओके, कुछ इश्यूज आ रहे थे इमेज ऐड करने के लिए, तो उनको रिजॉल्व कर दिया गया। यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना होगा बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद यूआरएल, और यहाँ पे हम लोगों ने जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है फाइल, ठीक है। उसके बाद कॉलन, और यहाँ पे बैक स्लैश 3 टाइम्स ऐड करने के बाद आगे जो है वो आपने पाथ देना है। पाथ किस तरीके से देना है कि आपके जहाँ पे भी इमेज पड़ी है, ठीक है, लाइक मैं इस इमेज को ऐड करना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे ना इसका पाथ कॉपी कर लूंगी। इस तरीके से यहाँ पे आता है कॉपी पाथ, ठीक है, कॉपी एज पाथ। पाथ कॉपी करने के बाद आप दोबारा विजुअल स्टूडियो पे आएंगे और यहाँ से अपना जो पाथ होगा जो पेस्ट कर देना है, राइट। और उसके बाद कंट्रोल एस करना है। कंट्रोल एस करने के बाद
यहाँ पे ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, और इस तरीके से जो है वो पीछे से इमेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, और यहाँ पे ऊपर जो कंटेंट है वो लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, आपने कोड की आउटपुट देख ली होगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो बैकग्राउंड अटैचमेंट में है ना, तीन ऑप्शन आते हैं। एक आता है फिक्स्ड, एक होता है स्क्रोल, और एक होता है लोकल। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी इमेज हम लोग बैकग्राउंड पे अटैच करना चाह रहे हैं, कि अगर हम उसको फिक्स रखेंगे तो वो फिक्स रहेगी। इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास वेब पेज है और इसके हम लोगों ने बैकग्राउंड पे एक इमेज हम लोगों ने सेट कर दी है। ठीक है, जब हम लोग इस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो इमेज हमारी स्क्रॉल नहीं होगी। ठीक है, वो स्टिल रहेगी। आगे है स्क्रॉल। इन केस हम लोग स्क्रॉल लिख देंगे तो जब हम लोग इमेज को मूव करेंगे, जब ये हम लोग पेज को मूव करेंगे तो साथ साथ इमेज भी हमारी स्क्रॉल होगी। ठीक हो गया, इमेज भी हमारी मूव करेगी। लोकल में क्या होता है, लोकल में ये होता है कि ना इमेज तब मूव कर रही होती है कि जो एलिमेंट्स होते हैं इस पेज के अंदर, लाइक पैराग्राफ, इमेजेस वगैरह, अगर हम उनको स्क्रॉल करते हैं वो मूव करेंगे तो साथ साथ जो बैकग्राउंड इमेज है वो भी मूव करेगी। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो इस तरीके से हो सकता है कि फिक्स की एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि जो वेबसाइट वॉलपेपर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है, हम लोग वेबसाइट को स्क्रॉल करते रहते हैं लेकिन जो बैकग्राउंड है वो उसका सेट रहता है। इसी तरीके से अगर हम स्क्रॉल की एग्जांपल समझें तो जो नॉर्मल बैकग्राउंड होता है, ठीक है, जब हम लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं पेज को तो साथ जो पीछे बैकग्राउंड इमेज है वो भी स्क्रॉल हो रही होती है। और अगर हम लोग लोकल की एग्जांपल समझें तो जो चैट बॉक्स होता है जिसमें हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, मैसेजेस पे बात कर रहे होते हैं, तो उसमें जो बैकग्राउंड होता है वो मूव कर रहा होता है मैसेजेस के साथ साथ। जैसे जैसे मैसेज मूव कर रहे होते हैं वैसे वैसे उसका बैकग्राउंड भी मूव कर रहा होता है। ओके, इसके बाद डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या होता है कि ना डिस्प्ले डिसाइड कर रहा होता है कि किस तरीके से जो एलिमेंट्स है ना वेब पेज के ऊपर वो बिहेव करेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग उसको उसका ऑप्शन रखते हैं ब्लॉक, तो ब्लॉक का मतलब ये होता है कि एक हमारे पास वेब पेज है। ठीक है, अगर हम लोग ब्लॉक सेट करेंगे तो वो पूरी विड्थ ले लेगा उस वेब पेज की। ठीक है, अगर स्टार्ट से स्टार्ट होगा, मतलब एक नई लाइन से स्टार्ट होगा। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोगों ने एक डिव लिया था, ठीक है, एक डिव टैग लिया था, या हम लोग पी टैग ले सकते हैं या हम लोग H1 टैग ले सकते हैं। ये ब्लॉक एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग डिव यूज करते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। पैराग्राफ भी हमेशा, जब भी हम लोग पैराग्राफ का टैग यूज करते हैं तो जो पैराग्राफ है या जो सेंटेंस होता है वो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले होता है। इसी तरीके से जो भी हेडिंग होती है, जो भी हम सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है दिस इज एग्जाम्पल। ठीक है, ये एक हमारे पास पैराग्राफ है। उसके साथ ही हम लोगों ने एक हेडिंग यूज कर ली है, तो हेडिंग ये नहीं कि इसके आगे लिखी जाएगी बल्कि ऑन द नेक्स्ट लाइन लिखी जाएगी। तो जब भी हम लोग ब्लॉक सेट करते हैं तो उसका मतलब है कि वो चीज नई लाइन पे आएगी। इन लाइन में क्या होता है, इन लाइन में ये होता है कि वो चीज उसी से आगे से स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसकी एग्जांपल ले लेते हैं एक लिंक की। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे पैराग्राफ ऐड किया, उसके बाद हम लोग एक लिंक ऐड करें, तो लिंक में क्या होगा कि उसी के आगे लिंक लिखा आएगा, ये नहीं कि नेक्स्ट लाइन पे लिंक शो हो रहा होगा। और फ्लेक्स में क्या होता है कि जितनी भी हमारे जितना भी हमारा कंटेंट होता है, ठीक है, उसमें जितने भी आइटम्स आ रहे होते हैं वो सब एक अरेंज हो जाते, एक तरीके से अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, रोज और कॉलम में अरेंज हो जाते हैं। तो फ्लेक्स जब हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि जितने भी आइटम्स होंगे वो प्रॉपरली अरेंज हो जाएंगे। आगे है फ्लेक्स बॉक्स आइटम। इसका क्या मतलब है, इसमें ना फ्लेक्स स्टार्ट है, जो जितने भी आइटम्स हैं वो स्टार्ट से स्टार्ट होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेब पेज है, ठीक है, और इसके अंदर अगर हम लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है, एक कंटेनर है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम लोगों ने कंटेनर बनाया है और उसके अंदर हम लोग को एक हेडिंग लिखना चाह रहे हैं, तो हेडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक हो गया, इसी तरीके से इमेज कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। और कोई हमने बटन ऐड किया है तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो वो हमेशा टॉप से, ठीक है, और लेफ्ट से, ये लेफ्ट साइड है और टॉप साइड है, तो हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर हम इसका जो ऑप्शन है वो स्टार्ट सेलेक्ट करते हैं। अगर हम लोग सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो जितना भी कंटेंट होगा वो सेंटर में आ जाएगा, राइट, सेंटर से स्टार्ट होगा। अगर हम लोग स्पेस बिटवीन रखते हैं तो आइटम्स जो है वो इवनली स्प्रेड हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास एक वेब पेज है, ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने बटन्स ऐड किए हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने कंटेनर बनाया फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स का, ये फ्लेक्स बॉक्स है हमारे पास, राइट, दिस इज फ्लेक्स बॉक्स। और इसके अंदर ना हम लोग बटन्स बना रहे हैं, ठीक है, तीन बटन है। तो अब बटन्स फॉर एग्जाम्पल तीन है ना, ये नहीं कि इस तरीके से जो है वो बटन्स बन जाएंगे, बल्कि क्या होंगे, वो सब फैल जाएंगे, ठीक है, और इक्वली फैलेंगे। ठीक है, एक बटन यहाँ पे है, मतलब इक्वल डिस्टेंस के बाद एक बटन आएगा और इक्वल डिस्टेंस के बाद एक बटन आएगा। अगर हम लोग स्ट्रेच
ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल हम बटन्स बना रहे हैं, तो वो इस तरीके से बटन्स अरेंज होंगे कि वो पूरा जो बॉक्स है उसको कवर कर रहे होंगे, ठीक है, वो पूरे बॉक्स को फिल कर रहे होंगे। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग एक कोड करते हैं कि हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर एक वीडियो को कैसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। लाइक हम लोग कोई वीडियो ऐड करें तो उसके अंदर ये ऑप्शन आना चाहिए कि जो बटन है वो हम लोग उसको प्ले भी कर सकें, ठीक है, उस बटन से उस वीडियो को, या हम पॉज भी कर सकें, ठीक है, इसी तरीके से। या फिर हम लोग इस तरीके से करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली जैसे ही हम लोग उस वेब पेज को ओपन करें तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए और वहाँ पे कोई ऑप्शन ना हो प्ले पोज का। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं, हम इसको देखते हैं इस कोड को डिफरेंट सिनेरियोज के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जो हम लोग वीडियो ऐड करने के लिए टैग यूज करते हैं वो है वीडियो, राइट। इस टैग के थ्रू हम लोग एक वीडियो को ऐड करेंगे। इसके बाद इसके ना डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम लोग इसको कोड के अंदर भी यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो वीडियो है उसकी विड्थ और हाइट को सेट कर सकते हैं कि वेब पेज के ऊपर कितना साइज होना चाहिए उस वीडियो का। इसके अलावा हम लोग कंट्रोल कंट्रोल का मतलब ये होता है कि हम लोग ना उसके अंदर उस वीडियो के अंदर एक ऑप्शन रखें कि हम लोग एक प्ले बटन ऐड कर लें, ठीक है, एक पॉज बटन ऐड कर लें, और जो वॉल्यूम है उसको भी हम लोग सेट कर सकें, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें वॉल्यूम को। तो ये हम लोग कंट्रोल ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। और इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाके कोड के थ्रू भी इसको समझेंगे। इसके बाद है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले का मतलब ये होता है कि यहाँ हम लोग कंट्रोल यूज करें या हम ऑटो प्ले यूज करें। अगर हम लोग कंट्रोल यूज करते हैं तो जब हम लोग वेब पेज ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वीडियो ऑन नहीं होगी, हमें खुद प्ले पॉज करनी पड़ेगी, ठीक है, हमें खुद उसका वॉल्यूम सेट करना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग ऑटो प्ले का ऑप्शन यूज करते हैं, ऑटो प्ले में क्या होता है कि वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा होता प्ले पॉज का। जैसे ही हम उस वेब पेज को ओपन करते हैं, उसके अंदर हम लोगों ने वीडियो अपलोड की हुई है तो ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाएगी, हम लोग खुद उसको प्ले नहीं करेंगे। इसके अलावा एक म्यूटेड का ऑप्शन आता है, ठीक है। म्यूटेड, अगर हम लोग म्यूटेड का ऑप्शन सेट करते हैं तो जब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो उसके पीछे कोई साउंड नहीं होगी, ठीक है, म्यूट होगी। और अगर हम लोग लूप सेट करते हैं, लूप का मतलब ये होता है कि जैसे ही एक वीडियो ऑन हुई है, जब वो कंप्लीट हुई है तो दोबारा से वो प्ले हो जाए, ठीक है, फिर जैसे ही वो एंड हो गई है वीडियो, वो फिर से प्ले हो जाए, हमें खुद प्ले ना करना पड़े, हमें खुद उसको ना चलाना पड़े, बार बार जो है वो चलती रहे। ओके, इसका हम लोग कोड देखते हैं। इसका कोड इस तरीके से है कि सबसे पहले HTML का टैग है, ठीक है, बॉडी के टैग के अंदर हम लोगों ने स्टाइलिंग कर ली है, ठीक है। अब पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग इस तरीके से प्रॉपर एक हेड के टैग के अंदर हम लोग स्टाइलिंग कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोग ने ये काम किया है कि बॉडी के अंदर ही हमने स्टाइलिंग कर ली। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस किस तरह से स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। 3 टाइप्स होती हैं उसकी। जो पहले हम लोगों ने स्टाइल जिस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से इसको यूज किया था, वो इंटरनल स्टाइलिंग थी, ठीक हो गया, इंटरनल CSS था। अब ये जो है इसको भी हम लोग स्टडी करते हैं, एक और तरीके से भी हम लोग स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं, उसको भी हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन अभी हम लोग बस ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने बॉडी के टैग के अंदर भी हम लोग स्टाइल ऐड कर सकते हैं। और हम लोगों ने क्या स्टाइल ऐड किया है कि जो भी बॉडी के अंदर टेक्स्ट होगा वो अलाइन होना चाहिए। कैसे अलाइन हो, सेंटर में हो, क्योंकि बॉडी के अंदर जितना भी टेक्स्ट आए, जितना कुछ भी ऐड हम लोग कर रहे हैं, वो सब सेंटर में होना चाहिए। ये हम लोगों ने उसकी स्टाइलिंग की है। स्टाइलिंग करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दी है। उसके बाद इस बॉडी के अंदर हम लोगों ने एक हेडिंग सेट कर दी है, ठीक है। हेडिंग क्या है, अब हम लोगों ने हेडिंग की स्टाइलिंग कर दी, ठीक है। एक टैग के अंदर उसकी हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग एक हेडिंग रखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे टैग, इसका मतलब जो इसका एंगुलर ब्रैकेट है वो क्लोज नहीं करें, बल्कि हम लोग स्टाइल ऐड करें। तो स्टाइल कैसे ऐड करना है, इस तरीके से स्टाइल लिखना है, इक्वल टू लिखना है, उसके बाद ऊपर डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लोगों ने स्टाइलिंग करनी है वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो ये हेडिंग है उसका कलर हम लोग सेट करें ग्रीन, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कलर लिख देंगे ग्रीन, इस तरीके से करके। और यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये हेडिंग का टैग यूज किया, और हम लोग यहाँ पे अब हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग लिखने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग का टैग क्लोज कर देंगे। फिर एक पैराग्राफ हम लोग लिखवाना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। इसकी हम लोगों ने कोई स्टाइलिंग नहीं की। अगर हम लोग इसकी स्टाइलिंग करते, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे पी लिखते, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करने से पहले हम लोग यहाँ पे लिखते स्टाइल, ठीक है, इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो उसका फॉन्ट साइज है, ठीक है, जिसका हम लोग साइज सेट कर रहे हैं वो है 12 पिक्सल, ठीक हो गया। इतना हम लोगों ने उसका साइज सेट कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने डबल कोट्स जो है वो एंड कर दिए, और उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इस तरीके से भी हम लोग स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग वीडियो का टैग जो है वो यूज कर रहे हैं, और वीडियो के टैग के अंदर ही हम लोगों ने विड्थ भी सेट कर दी है। विड्थ हमने क्या सेट की है, 500 पिक्सल, ठीक है। कि जो पूरी वीडियो का जो विड्थ होगी, कि इस ये चीज विड्थ होती है,
ठीक है, ये कितनी होनी चाहिए, ये 500 पिक्सल्स हो। और ये जो हाइट होती है, ठीक है, ये कितनी होनी चाहिए, ये 500 पिक्सल्स हो। और उसके बाद कंट्रोल, कंट्रोल का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो है वो बटन आए, कौन सा बटन आए, प्ले का बटन आए कि हम लोग वीडियो को प्ले कर सकें, ऑन कर सकें। पॉज का बटन आए कि जब वीडियो ऑन हुई हुई है तो उसके बाद हम उसको स्टॉप कर लें, तो वहाँ पे पॉज का बटन भी होगा। और इसके अलावा एक और ऑप्शन भी आता है कंट्रोल में, दैट इज वॉल्यूम। ठीक हो गया, हम लोग वॉल्यूम भी सेट कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, वीडियो का टैग यूज करने के बाद सोर्स लिखते हैं। सोर्स में हम लोग क्या लिखते होते हैं कि कहाँ पे वो वीडियो एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है, हम उसकी लोकेशन ऐड करना चाहते हैं। तो आगे हम लोग लिखते हैं सोर्स। ठीक है, सोर्स के बाद SRC, ये इसका सेंटेक्स है, इसी तरीके से हम लोगों ने लिखना होता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसका पाथ दे दिया है। ठीक है, ये हम लोग जो है जहाँ पे भी हमारी वीडियो पड़ी हुई है वहां से हम लोग उसको पाथ कॉपी करेंगे। ठीक है, वो कैसे करते हैं, हम लोग उसकी जो है वो राइट क्लिक करने के बाद वहां पे ऑप्शन आ रहा होता है कॉपी एज पाथ। वो करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, उस पाथ को कंट्रोल V करके जब हम लोगों ने इसका लिंक ऐड कर दिया, ठीक है, ये इसका सोर्स ऐड करने के बाद वीडियो का टैग क्लोज कर दिया, बॉडी का टैग क्लोज कर दिया और HTML का टैग क्लोज कर दिया। आगे इसकी आउटपुट है, इस तरीके से मैंने एक वीडियो ऐड की है। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग है, और हेडिंग का जो हम लोगों ने स्टाइल थी वो क्या ऐड किया था, वो हमने उसका कलर ऐड किया था, दैट इज ग्रीन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक सेंटेंस लिखवाया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यहाँ पे हम लोगों ने वीडियो ऐड कर दी। अब हमने वीडियो के टैग के अंदर ही हम लोगों ने कुछ ऑप्शन सेट किए थे, वेट थी, हाइट थी, इसके अलावा कंट्रोल लिखा हुआ था। कंट्रोल का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक हमारे पास जो है प्ले पॉज का बटन आए, ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास वॉल्यूम का ऑप्शन आए। ओके, इसको अगर हम लोग विजुअल स्टूडियो पे करें तो इसकी क्या आउटपुट आती है वो हम लोग अभी देखेंगे। अगर विजुअल स्टूडियो पर ये पहले से कोड लिखा है, इसको कंट्रोल A करके सिलेक्ट करके इसको मैं डिलीट करती हूँ। और उसके बाद मैंने वही वाला कोड कॉपी किया है कंट्रोल C करके, अब यहाँ पे मैं पेस्ट करती हूँ कंट्रोल V से। ओके, ये जो है कोड, ये मेरे पास यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, ये पूरा कोड है। ओके, इसके बाद इसको मैं कंट्रोल S करती हूँ, देन ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये एक बटन आ रहा है। ठीक है, इसको मैं जब क्लिक करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये चल जाएगी। ठीक हो गया, इसके अलावा अगर मैं इसको पॉज करना चाहूँ तो मैं इसको पॉज भी कर सकती हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने पॉज कर लिया। अगर मैं इसका वॉल्यूम सेट करना चाहती हूँ तो मैं वॉल्यूम भी इसका सेट कर सकती हूँ। राइट, ओके, दोबारा हम लोग अपने नोट्स पे जाते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल भी है जिसमें जो है वो ऑटो प्ले, मतलब हम लोग अब यहाँ पे खुद प्ले कर रहे थे, ठीक है, बटन से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ही हम उस वेब पेज को ओपन करें तो वो क्या हो, वो खुद ब खुद चलने लग जाए। ठीक है, इसके अलावा जो है उसके पीछे कोई आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए, म्यूट होना चाहिए। ठीक है, और लूप में कि जैसे वो वीडियो एंड हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस बाकी बिल्कुल सेम है, जस्ट हम लोगों ने कहाँ पे चेंजेस करनी है, यहाँ पे हम लोग चेंजेस करते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल की जगह क्या लिखते हैं, ऑटो प्ले लिखते हैं, म्यूट लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग लूप लिखते हैं। ओके, हम लोग दोबारा से जाते हैं, यहाँ पे हम इसको सेट करते हैं कंट्रोल्स की जगह ऑटो प्ले, म्यूटेड एंड लूप। राइट, इसको मैं कंट्रोल S करूंगी, फिर मैं जाऊंगी ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर पे। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे कोई आपके पास ना वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है ना ही इसकी देखिए कोई आवाज़ आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये म्यूट हुआ हुआ है। इसके अलावा क्या है कि देखें, यहाँ पे कोई प्ले पॉज का बटन नहीं है, खुद ऑटोमेटिकली जो है ऑटो प्ले हुई है। और ओके, जैसे ही ये एंड हो जाएगी ये वीडियो ऑटोमेटिकली दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, लास्ट टॉपिक विच इज वेज टू यूज CSS, हम लोग किस तरीके से CSS को यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने दो तरीके अभी यूज किए कि एक हेड के टैग के अंदर हम लोगों ने डिफरेंटली एक स्टाइल का टैग यूज किया, और वहां पे बॉडी के अंदर जितने भी हम लोगों ने टैग यूज किए हुए थे उनकी हम लोगों ने स्टाइलिंग की। दूसरा ये था कि बॉडी के अंदर ही हम लोग जो भी टैग यूज करें उसी टैग के अंदर उसकी हम लोग स्टाइलिंग करें। तो डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, देर आर 3 मेथड्स। द फर्स्ट वन इज इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली जो टैग यूज कर रहे हैं उसकी स्टाइलिंग उसी टैग के अंदर हम लोग करते हैं, द फर्स्ट मेथड। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग P टैग यूज करें, इसकी हम लोग ने स्टाइलिंग करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल कलर सेट करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल। स्टाइल के बाद इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हम लोग लिख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने इसका कलर सेट करना है तो कलर डॉट ब्लू। राइट, और उसके बाद जो है इसको
इसके जो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका इफेक्ट होता है वो स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर होता है, जिसके ऊपर हम लोगों ने स्टाइलिंग अप्लाई की होती है, जस्ट उसका इफेक्ट उसी के ऊपर होता है। जैसे हम लोगों ने पी टैग यूज किया है तो सिर्फ इसी के ऊपर इसकी स्टाइलिंग ऐड होगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक और पैराग्राफ लिखना चाहते हैं और उसकी हम लोगों ने स्टाइलिंग नहीं की, तो इस वाली स्टाइल के थ्रू इसकी स्टाइलिंग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग, ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये कि अगर जैसे हम लोगों ने पहले स्टाइल का टैग एक डिफरेंटली जो है या सेपरेटली जो हम लोगों ने स्टाइल का टैग यूज किया था, उसका फायदा ये था कि जितने भी बॉडी के अंदर हम लोग पैराग्राफ ऐड करते हैं, ठीक है, एक ही हम लोग टैग यूज करेंगे ऊपर, ठीक है, पी, और उसके हम लोग स्टाइलिंग कर लेंगे, तो बॉडी के अंदर जितने भी पी टैग यूज होंगे उन सब की स्टाइलिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इनलाइन सीएसएस में क्या होता है कि जो जिस स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर हम लोग स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, सिर्फ उसी के ऊपर जो है वो अप्लाई होती है। यहाँ पे हम लोगों ने एक पी टैग यूज किया है, ठीक है, उसकी स्टाइलिंग हम लोगों ने कर ली है। उसकी स्टाइलिंग हमने कैसे किया है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टाइल लिखते हैं इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर, हम लोगों ने इसको कलर सेट कर दिया, ठीक है। फिर हम लोग एक और स्टाइलिंग करें, हम जो उसका फॉन्ट साइज है वो हम लोगों ने सेट कर दिया 40 पिक्सल। जो फॉन्ट स्टाइल है उसको हम लोगों ने सेट कर दिया इटैलिक होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए, और जो भी टेक्स्ट होगा, ठीक है, वो सेंटर में होना चाहिए, पेज के सेंटर में होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने स्टाइलिंग कर दी है। इसके बाद हम लोगों ने जो भी पैराग्राफ इसके अंदर लिखने थे माई टीचिंग अकेडमी, और उसके बाद हम लोगों ने पी का टैग क्लोज कर दिए, तो ये सारी स्टाइलिंग आ जाएगी। अब यूज केस, ये इनलाइन सीएसएस यूज कहाँ पे होता है, राइट, क्वेश्चन ये है। क्विक टेस्टिंग और अप्लाइंग यूनिक स्टाइल टू वन एलिमेंट, जब हम लोग चाहते हैं कि फौरन जो है वो वहां पे वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए, ठीक है, तब हम लोग ये काम कर रहे होते हैं। या फिर जस्ट हमें एक ही एलिमेंट के ऊपर स्टाइलिंग करनी होती है, तो तब हम लोग ये वाला काम कर रहे होते हैं। ड्रॉबैक क्या होता है, मतलब इसके जो है वो क्या लिमिटेशंस होती हैं या क्या इसके मसले होते हैं, कि रेपिटेशन हो रही होती है। कि फॉर एग्जाम्पल हमने जितने भी इस बॉडी के अंदर पैराग्राफ ऐड किए हैं उन सब की हम लोग को डिफरेंटली स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, सेपरेटली स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओके, इसके अलावा जो है अगर हम लोग कोई भी लार्ज प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो डिफरेंट जगह पे पैराग्राफ का टैग यूज होगा, तो हमें हर जगह जो है वो सेपरेटली उसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, तो वो डिफिकल्ट होता है, ठीक है, लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन अगर हम लोग बहुत छोटा सा कोई कोड लिख रहे हैं वहां पे एक ही जगह हम लोगों ने पी टैग यूज किया है तो फिर उसके लिए ठीक है। इसके बाद जो इसकी सेकंड होती है एम्बेडेड, जिसे हम इंटरनल कहते हैं, जैसे अभी हमने इसको स्टडी भी किया, डिस्कस किया था, कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो हेड टैग होता है उसके अंदर हम लोग एक स्टाइल का टैग यूज करते हैं और उसकी हम लोग स्टाइलिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं, सी एस एस रिटर्न इन साइड द स्टाइल, ठीक है, स्टाइल के टैग सेपरेटली यूज करते हैं और उसके अंदर हम लोग सी एस एस यूज कर रहे होते हैं, और ये कहाँ पे होता है, हेड सेक्शन के अंदर हम लोग ये काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो स्टाइल होता है वो पूरे पेज के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है, जहां जहां पे भी जो टैग है, फॉर एग्जाम्पल पी का टैग है, जहां जहां पे हम लोगों ने बॉडी के अंदर पी का टैग यूज किया सबके ऊपर स्टाइलिंग आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कोई हेडिंग ऐड की है तो जितनी भी दफा हम लोगों ने हेडिंग ऐड की है उसकी जो है वो स्टाइलिंग पूरे पेज के ऊपर जितने भी हेडिंग्स आएंगे उन सब के ऊपर वो स्टाइलिंग अप्लाई हो रही होगी। ओके, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने HTML का टैग यूज किया, हेड का टैग यूज किया, हेड के टैग के अंदर टाइटल का टैग यूज किया, टाइटल के टैग के फौरन बाद हम लोग स्टाइल का टैग ऐड करते हैं, और उसकी स्टाइलिंग हम लोग कैसे कर रहे हैं कि जैसे अगर हम लोग बॉडी पे जाएं तो बॉडी के अंदर हमने क्या किया किया हुआ है, एक बॉडी का टैग यूज किया, एक हेडिंग का टैग यूज किया, एक पी का टैग यूज किया, ठीक है, एक बॉडी का टैग है, एक हेडिंग का टैग है, और एक हम लोगों ने एक पैराग्राफ का टैग यूज किया है। तो इन तीन टैग के ऊपर हम लोग स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले हमने क्या किया, बॉडी का टैग यूज किया, बॉडी के टैग के अंदर हमने लिख दिया कलर ब्लू। इसका मतलब है कि जो भी बॉडी के अंदर टेक्स्ट होगा उसका कलर क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो ब्लू है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे टेक्स्ट का कलर क्यों रेड आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ये हेडिंग है और हेडिंग को हम लोगों ने सेपरेटली स्टाइल किया है, जिसकी वजह से उसकी स्टाइलिंग वहां पे हम लोगों ने रेड कलर सेट की है, इस वजह से यहाँ पे रेड कलर आ रही है। ओके, उसके बाद क्या है, हम लोगों ने हेडिंग का कलर रेड सेट किया है, जैसे कि आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं रेड आ रहा है। फॉन्ट साइज हमने इसका 30 किया है, अगर हम इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे हेडिंग जो है वो उसका साइज लार्ज हो जाएगा। फॉन्ट स्टाइल हम लोगों ने इटैलिक है, ठीक है, थोड़ा सा ये टेढ़ा करके आ रहा है, ठीक है, अगर आप इसे देखें तो ये थोड़ा सा टेढ़ा करके आ रहा है। उसके अलावा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, जो भी टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आना चाहिए। फिर यहाँ पे बस इतनी सी स्टाइलिंग की है, स्टाइल का टैग क्लोज कर दिया है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इनलाइन सीएसएस क्या होता है, ठीक है, और इंटरनल सीएसएस क्या होता है। इनलाइन सीएसएस में क्या होता है कि हम लोग जो भी टैग यूज कर रहे होते हैं उसी के अंदर हम लोग स्टाइलिंग कर देते हैं। लेकिन इंटरनल सीएसएस में हमने ये पढ़ा कि हम लोग हेड के टैग के अंदर सेपरेटली सीएस स्टाइल के टैग यूज करते हैं, और बॉडी के टैग के अंदर जितने, सॉरी, बॉडी के सेक्शन के अंदर जितने भी हमने टैग यूज किए होते हैं उनकी स्टाइलिंग हम लोग स्टाइल वाले टैग के अंदर करते हैं।
ओके, अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं? ये क्लीनर एचटीएमएल होता है, कोई जो है इसके अंदर क्लटर नहीं आ रहा होता है, कोई भी जो है वो मैसी नहीं होता है, ठीक है। सब कुछ जो है वो स्टाइल वाले टैग के अंदर हो रहा होता है, कुछ भी बॉडी के अंदर स्टाइलिंग नहीं चल रही होती। इसके अलावा जो है हम इजीली अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल वाले टैग के अंदर जाएंगे, जो भी हम लोगों ने अपडेशन करनी है इजीली हम जो है वो चेंजेस कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे, ठीक है। जो भी हम लोगों ने स्टाइल चेंज करना है फौरन हम लोग स्टाइल वाले टैग के अंदर जाएंगे और वहां पे हम लोग चेंजेस कर लेंगे। ओके, अब उसके बाद क्या है, ये किस लिए गुड है? ये स्मॉल या मीडियम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें सिंगल पेज की स्टाइलिंग करनी होती है उसके लिए ये बेस्ट होते हैं। ओके, लास्ट वन है एक्सटर्नल सीएसएस। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक हमारे पास एचटीएमएल की फाइल होती है। एचटीएमएल की फाइल के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, जितना भी कंटेंट होता है, जितना भी उसका उस वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है, हम लोग ने हेडिंग ऐड करनी है, हम लोग हेडिंग ऐड करेंगे, पैराग्राफ ऐड करना है, पैराग्राफ ऐड करेंगे, इमेज ऐड करनी है, इमेज ऐड करेंगे। लेकिन जो उसकी स्टाइलिंग होगी वो हम लोग कहाँ पे करेंगे, उसके लिए हम लोग एक सेपरेटली सीएसएस की फाइल बनाएंगे। डॉट सीएसएस की फाइल के अंदर हम लोग इसकी स्टाइलिंग करेंगे। यहाँ पे एक अलग से एचटीएमएल की फाइल होगी जिसे हम लोग डॉट एचटीएमएल की एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। इसी तरीके से डॉट सीएसएस की फाइल होगी जिसे हम लोग जो है वो सीएसएस मतलब यहाँ पे सारी हम लोग स्टाइलिंग कर रहे होंगे। ओके, अब कैसे करते हैं कि एचटीएमएल पे तो पता है कि हम लोग कैसे कोड लिख रहे हैं। उसके बाद इसको लिंक करते हैं किसके साथ, इस तरीके से एक लिंक होता है जो कि हम लोग हेड के अंदर ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। लिंक कैसे ऐड करते हैं, लिंक लिखते हैं, फिर इसका जो रिलेशन है स्टाइल शीट के साथ वो लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लिंक ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। लिंक कैसे ऐड करते हैं कि जो भी हम लोगों ने फॉर एग्जांपल इसका हम लोगों ने नेम रख लिया है, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस डॉट सी एस एस, ठीक है। इस फाइल का नाम हमने ये रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस डबल कोट के अंदर लिखेंगे प्रैक्टिस डॉट सी एस एस। तो यहाँ पे इसमें लिंक हो जाएगी, एचटीएमएल की फाइल और सीएसएस की फाइल यहाँ पे इसमें लिंक हो जाएगी। तो जितनी हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे वो सारी स्टाइलिंग एचटीएमएल की फाइल के अंदर शो हो रही होगी, ठीक है। जिस तरह से कीप एचटीएमएल एंड सीएसएस सेपरेट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो एचटीएमएल है और सीएसएस है उन दोनों की फाइल को हम लोग सेपरेटली क्रिएट करते हैं। मेक और रीयूजेबल अक्रॉस मल्टीपल पेजेस, ताकि जो है, अब इसका क्या फायदा होता है, इसका ये फायदा होता है कि डॉट सीएसएस की फाइल हम लोगों ने सेपरेट बनाई है, ठीक है। अब हम लोग ये एक हमने पेज बनाया है फॉर एग्जांपल, एक और हम लोग ने एचटीएमएल का पेज बनाया है, ठीक है। एक और हम लोगों ने एचटीएमएल का पेज बनाया है, ठीक है। और हम लोग चाहते हैं कि इनकी जो स्टाइलिंग है वो सेपरेटली ना करें, तो हम लोग एक सीएसएस की फाइल बनाते हैं और इसको इस वाली एचटीएमएल के साथ भी लिंक करते हैं, इस वाली फाइल के साथ भी लिंक कर देते हैं, इसकी फाइल के साथ भी लिंक करते हैं। इससे क्या होता है कि जितना कुछ हम लोगों ने यहाँ पे स्टाइल किया होता है वो सब तीनों पेजेस पे स्टाइलिंग आ जाती है। इससे क्या होता है कि हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाता है, राइट। और ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट होता है। ओके, इसको हम लोग जो है वो विजुअल स्टूडियो के ऊपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके कोड को देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। ओके, विजुअल स्टूडियो पे जाते हैं, ठीक है। ये एचटीएमएल की फाइल है, हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, लाइक एचटीएमएल, राइट। उसके बाद इसके अंदर हम लोग हेड के टैग यूज करते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग टाइटल का टैग ऐड करेंगे। टाइटल के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं प्रैक्टिस एक्सटर्नल सीएसएस। और ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका लिंक दे देते हैं, लिंक। ओके, लिंक, उसके बाद रिलेशन उसका है स्टाइल शीट के साथ, स्टाइल शीट। ओके, स्टाइल शीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम डबल कोट्स के क्लोज कर दिए। ओके, उसके बाद हम लोग क्या लिखते होते हैं, एच आई एफ, मतलब जिसका हम लोग रेफरेंस दे रहे होते हैं कि ये कहाँ पे इसकी लोकेशन है, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग फॉर एग्जाम्पल रख देते हैं सी एस एस। सी एस एस नहीं रखते बल्कि हम लिखते हैं प्रैक्टिस सी एस एस, प्रैक्टिस डॉट सी एस एस, ठीक है। हम लोगों ने प्रैक्टिस के नाम सी एस एस की फाइल बनाई है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सी एस एस और यहाँ पे इसका टैग जो एंगुलर ब्रैकेट्स हम क्लोज देंगे। इस तरीके से हम लोग लिंक ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं, ठीक है। न्यू फाइल कौन सी होगी, जो यहाँ पे हमने नाम रखा है इसको हम लोग कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल कंट्रोल सी किया इसको, और यहाँ पे एक नई फाइल बनाई और यहाँ पे इसका नेम दे दिया, कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जो भी नेम यहाँ पे हम देंगे, ठीक है। और
सेम नेम होना चाहिए जो हम लोग यहाँ पे दे रहे होंगे, ठीक है, फाइल को जहाँ पे लिंक कर रहे होंगे, सीएसएस की फाइल के साथ जो लिंक कर रहे होंगे, ठीक है। ये हमारे पास एचटीएमएल की फाइल, ठीक है, ये हमारे पास एचटीएमएल की फाइल है, ये हमारे पास सीएसएस की फाइल है। जो भी हम लोग स्टाइलिंग करनी है वो हम इसके अंदर करेंगे, लेकिन पहले हम लोग एचटीएमएल का कोड लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी स्टाइलिंग करते हैं। देन हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं बॉडी के टैग के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक हेडिंग सेट कर लेते हैं, ठीक है, H2। हम लोगों ने हेडिंग यहाँ पे सेट कर ली, वेलकम टू माय वेब साइट। ओके, ये हम लोगों ने हेडिंग ऐड कर ली है। हेडिंग के बाद फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं कि एक पैराग्राफ ऐड करें। ओके, पैराग्राफ है फॉर एग्जांपल दिस टेक्स्ट इज स्टाइल, ओके, स्टाइल यूजिंग एन एक्सटर्नल सीएसएस फाइल, राइट। ये हम लोगों ने एक पैराग्राफ ऐड कर लिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे बॉडी के टैग क्लोज कर दिए और एचटीएमएल के टैग क्लोज कर दिए। ये हमारे पास एक स्मॉल पेज है, ठीक है, एचटीएमएल का। अब हम लोगों ने यहाँ पे फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि बॉडी की स्टाइलिंग करें, ठीक है, जो हेडिंग हमने ऐड की उसकी स्टाइलिंग करें और बी की स्टाइलिंग करें। तो हम लोग सीएसएस में जाएंगे, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बॉडी, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे ब्रेसेस ऐड करेंगे। बॉडी के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने यहाँ पे इसका कलर सेट कर दिया, जो बैकग्राउंड कलर है इसका, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ग्रीन सेट कर दिया। ओके, उसके बाद जो भी टेक्स्ट हो, ठीक है, उसकी जो फैमिली है, ठीक है, फॉन्ट फैमिली जिसे हम लोग कहते हैं, वो हम कुछ भी सेट कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली हम लोगों ने सेट कर दी, फॉर एग्जांपल एरियल, ठीक है, यहाँ से हम लोग कुछ भी सेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है हम लोग हेडिंग की स्टाइलिंग करते हैं। H2, H2 के अंदर हम लोग उसका कलर सेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन। जो भी टेक्स्ट हो ग्रीन की बजाय हम लोग सेट कर देते हैं रेड। ओके, हेडिंग कलर रेड है। उसके अलावा जो जितना कुछ जो है वो सेंटर में आना चाहिए, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट अलाइन, कि जो भी टेक्स्ट हो, जो भी हेडिंग है वो सेंटर में होनी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे सेंटर ऐड कर लेते हैं। ओके, उसके बाद बस इतनी सी स्टाइलिंग करेंगे। फिर एक की टैग है, ठीक है, पैराग्राफ के लिए हम उसकी स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है, जो भी कलर है, ठीक है, जो भी टेक्स्ट कलर है वो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ब्लैक आ जाए। ये ब्लैक हम लोगों ने सेट कर लिया। इसके अलावा जो फॉन्ट साइज है, ठीक है, इसका कितना साइज होना चाहिए वो हम लोग सेट कर लेते हैं, ठीक है, 18 पिक्सल्स हम लोगों ने सेट कर लिए फॉर एग्जांपल। और जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट अलाइन, राइट, और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया सेंटर, ठीक है, और इतनी सी स्टाइलिंग की। इसको भी कंट्रोल एस कर दिया, इसको भी कंट्रोल एस कर दिया। उसके बाद राइट क्लिक किया, ओपन एंड डिफॉल्ट ब्राउजर पे गए हम लोग, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो सारी स्टाइलिंग आ गई है। कैसे इसकी स्टाइलिंग हो रही है, इसकी स्टाइलिंग इस तरीके से हो रही है कि यहाँ पे हमारे पास जो हेडिंग थी वो सेंटर में आई है, टेक्स्ट लाइन हमने की थी, वेलकम टू वाई माई वेबसाइट, ठीक है, उसका कलर हमने रेड सेट किया, बैकग्राउंड कलर हमने ग्रीन सेट किया था, और जो भी टेक्स्ट है उसका जो कलर था वो हम लोग ने ब्लैक सेट किया था, और वो भी सेंटर में आना चाहिए, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग चाहते हैं कि वो सेंटर में ना आए, बल्कि यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं सीएसएस, यहाँ पे हम चाहते हैं कि सेंटर में ना आए बल्कि लेफ्ट साइड पे आए, एक कंट्रोल एस किया। उसके बाद ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। ओके, यहाँ पे ये ऑप्शन है स्टाइल वाले, उसमें ओके, एचटीएमएल फाइल में गए, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, तो देखिए कहाँ पे आया हुआ है, ये लेफ्ट साइड पे आया है। इसी तरीके से हम लोग राइट साइड पे भी सेट कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग सेट करना चाहें। ओके, आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इन केस फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।